हेलो दोस्तों, मैजिक ट्रेड चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सेरा सैनिटरी। इस स्टॉक के चार्ट को देखेंगे, एनालिसिस करेंगे और स्टडी करेंगे कि इस स्टॉक का चार्ट हमको कैसा लग रहा है, क्या हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं या ट्रेड नहीं कर सकते। ट्रेड करेंगे तो किस जगह करना है, कैसे करना है और कहाँ किस चीज़ का हमको ध्यान रखना है कि हमारी एंट्री क्या होनी चाहिए, हमारे स्टॉप लॉस क्या होने चाहिए, उसके बारे में हम चर्चा करें। तो आइए दोस्तों, वीडियो ज़्यादा ना लंबा करते हुए, आज हमारा फर्स्ट वीडियो है, इसलिए हम एक स्टॉक का ही बात करेंगे। तो दोस्तों, हम देखते हैं सेरा सैनिटरी। इस स्टॉक के बारे में आपको क्या लगता है, आप अपनी अपनी राय बताइएगा। पहले तो हम देखते हैं इसका ट्रेंड क्या है, ये किस जगह स्टॉक कौन सी ट्रेंड में। तो दोस्तों, हम डेली के टाइम फ्रेम पे हैं, तो आप बताइए आपको क्या लगता है किस ट्रेंड में स्टॉक चल रहा है। तो आपको देख के पता चल रहा होगा, ये मैंने ट्रेड लाइन ड्रॉ कर दी। ये मैंने ट्रेड लाइन ड्रॉ कर दी, तो आप देख पा रहे ये डाउन ट्रेंड में ही स्टॉक चल रहा है, तो उस पर कोई ट्रेंड नहीं। अच्छा, अब जब ये डाउन ट्रेंड में स्टॉक चल रहा है तो हम इसमें ट्रेड कैसे लेते हैं। हम डाउन ट्रेंड की स्टॉक में बाउंस आते हैं, जिसको हम बाउंस बोलते हैं। तो बाउंस में हम स्टॉक, जब कोई स्टॉक गिरता है, कोई बॉल गिरती है स्टॉक, तो वो बाउंस लेती है, ज़्यादा बाउंस नहीं लेती, थोड़ा सा बाउंस लेती है। तो ये बाउंस की कैटेगरी में तो ट्रेंड डाउन के होते हैं, उसमें भी हमें देखना है कि ये बाउंस कहाँ तक ले सकता है। बाउंस में जो अब आप बोलेंगे, आप ये भी बोल सकते हैं कि सर ये बाउंस तो यहाँ से ये इसने डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम जो भी बोलते हैं, ये यहाँ डबल बॉटम ऊपर चला गया, फिर ट्रिपल बॉटम बन गया, ये ऊपर गया, तो ये बाउंस ले लिया। अब इसमें बाउंस की गुंजाइश, तो इसी के लिए हम इसमें बात करेंगे कि ये कहाँ तक बाउंस ले सकता है। दोस्तों, देखते हैं इसमें क्या है। तो ये तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ये डाउन ट्रेंड में, ये अप ट्रेंड में। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो नए बिगनर लोग सीख रहे हैं। जो लोग ऑलरेडी सीखे हुए हैं, तो वो लोग प्लीज़ कमेंट ना करें कि ये मेरी उनसे गुजारिश। तो ये स्टॉक का टॉप लगा था 10,000, हाँ 900 रुपये, 870 रुपये के अप्रोक्स। स्टॉक 5150 रुपये की, 60-70 रुपये की समथिंग आया, तो 50% के अप्रोक्स से करेक्ट हो गया, वहाँ से ये बाउंस ले रहा है। अब बाउंस कितना ले सकते हैं ये हम देखेंगे, इसमें ट्रेड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो दोस्तों, अब हम चलेंगे, जब हम इसको बाउंस में देखेंगे तो बड़े फ्रेम पे तो स्टॉक डाउन ट्रेंड में ही आ रहा है। अगर अब इसमें बाउंस का अगर हम देखेंगे तो अब हमें ये देखना है कि ये बाउंस कितना और ले सकता है। तो हम जाएंगे छोटे टाइम फ्रेम पे। छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे ये बाउंस ले गया है, ये ले सकता है कि पूरा कर दिया इसने बाउंस। फिर अभी हम अब देखेंगे, ये एक जगह देखिए, ये एक ही जगह एक ही चैनल में चल रहा है। जैसे कि आप देखेंगे इसको, चैनल एक दोस्तों ऐसा होता है कि रेंज बनाना, जगह रेंज बनाना। ये देखिए, ये एक ही चैनल में चल रहा है, ये एक ही चैनल में वही घूम रहा है, डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि हम ऊपर जाएं या नीचे जाएं। तो एक ही चैनल में चल रहा है, किस दिन से चल रहा है दोस्तों, 9 तारीख से चल रहा है। तो उसको हम हटा देते हैं, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। उसको चैनल बोलते हैं दोस्तों। मैं ज़्यादा इंग्लिश ज़्यादा
आपको हाईवे इंग्लिश ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें नहीं बताऊँगा, तो सिंपल वे में आपको सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा जो आपके काम आए, जिससे आप इस चार्ट को रीड कर पाओ। क्योंकि बहुत इंडिकेटर है, लाखों चीज़ें हैं, लाखों यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं, लाखों लोग बता रहे हैं और सबका अपना अपना अलग अलग मेथड है, तो लोग बता रहे हैं। पर लोग बात नहीं समझ पाते हैं कि ये इंडिकेटर लगा लो, वो इंडिकेटर लगा लो, ट्रेंड लाइन लगा लो, RSI लगा लो, MACD लगा लो, वेब लगा लो, MACD लगा लो, बॉलिंजर बैंड लगा लो, तो इन सारी चीज़ों में लोग कन्फ्यूजन हो जाता है। MACD लगा लो, RSI लगा, तो कन्फ्यूजन होता है क्या करेंगे। वो भी इंडिकेटर भी सारा आपको प्रोवाइड नहीं कराएगा, वो सिर्फ एक मैं आपको क्या बोला, एक पुजारी है जो भगवान का रास्ता बताता है। वो भगवान नहीं है, भगवान सिर्फ है भाव, और हम भाव को ही रीड करेंगे, भाव क्या कह रहा है, हम भाव को ही रीड करेंगे। अगर भाव आपने सही नहीं पकड़ा, पुजारी ने कहा इसको कर लो, भगवान को नहीं, तो वो भाव आपको डुबो देगा। इसलिए इंडिकेटर तो हम चर्चा करेंगे आगे, एक आध इंडिकेटर की, पर अभी हम भाव को देखेंगे, भाव को कैसे हमको रीड करना है। भाव क्या कह रहा है, भगवान, भाव ही सुप्रीम भगवान है। दोस्तों, अब हम देखेंगे ये फिलहाल स्टॉक एक ही जगह चल रहा है। ये देखिए, ये यहाँ से चलते 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 एक ही जगह, ये यहाँ काटने की कोशिश कर रहा है, तो अभी दोस्तों इसमें हम एंट्री नहीं ले सकते। हम इसमें भी एंट्री नहीं ले सकते। इसमें एंट्री कब होगी, क्योंकि अब ये 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में जा रहा है स्टॉक। 15 मिनट के टाइम फ्रेम को जब, अब ये अपने SL के पास है स्टॉक, ये अपने बिल्कुल SL के पास है, 100 रुपये नीचे SL इसमें, क्योंकि हम SL हमेशा उसके नीचे लगाते हैं जिससे SL कम करने की। पर अभी जो मार्केट की जो वॉलिडिटी चली है उसमें हम SL छोटा ही लगाएंगे, जिससे हमें लॉस भी हो तो छोटा ही हो। अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चल रहा है दोस्तों, अभी हम यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते। ट्रेड इसमें कब बन सकता है, लॉजिक लॉजिक ये है, पहले तो ये यहाँ पर रुके, अभी इसमें ट्रेड नहीं बनता दोस्तों, पर इसको आप वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। ये यहाँ खड़ा हुआ है, यहाँ नीचे आने के बाद ये आप देख रहे हैं 200 EMA लगा हुआ है, ये आप लगा सकते हैं। अगर इस भाव को ये दोबारा तोड़ता है, जो इसका ये रेजिस्टेंस है, 6555 रुपये को, तब हम इसके में एंट्री करेंगे। उसमें अभी हमें RSI देखना है, 50+ RSI होना चाहिए स्ट्रेंथ में, प्लस वॉल्यूम देखना है, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होना चाहिए। RSI देखना है, RSI प्लस है कि नहीं है, वॉल्यूम देखना है हमको। RSI एक बार को RSI और वॉल्यूम ही आप देख के चलेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि स्टॉक बाउंस ले रहा है, घूम रहा है। अगर बाल स्टॉक घूम रहा है, वॉल्यूम नहीं है, तो आप उसको फेक ब्रेकआउट माने, उसमें आप एंट्री ना, जब तक ये घूम के इसके ऊपर नहीं निकलता 6500 रुपये के, 6400 पे, यहाँ आप एक एंट्री डाल सकते हैं, छोटी एंट्री। जैसे कि सपोज करें आपको लेने 50 पीस, 50 लेने आप, तो आप यहाँ पे 20 पीस की एंट्री डालें, बाकी एंट्री डालें आप 6500 निकलने के बाद, इसको ब्रेकआउट देने के बाद। फिर यहाँ पे अगर देता है तो ठीक, अगर यहाँ से भी घूम जाता है तो आपके पास एंट्री कितने रुपए से है, आपके पास एंट्री 6570 से, 70 रुपये से, 6470 रुपये से।
यहाँ से निकलने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनाएगा, उस पर भी आपको नहीं देगा, दूसरी ग्रीन कैंडल बनाएगा, तब आपको यहाँ पे एंट्री करनी है। और कंफर्मेशन 100% कंफर्मेशन होगा 6600 रुपये के बाद। फिर इसमें टारगेट आप अप्रोक्सीमेट 10% आप लेके चलें यहाँ से ब्रेकआउट के बाद। ये ब्रेकआउट लेवल होगा, बता देता हूँ ब्रेकआउट लेवल, ये ब्रेकआउट लेवल होगा, ये 1 2 3, ये वही हडल है इसका, ये यहाँ पर रेजिस्टेंस ले सकता है। फिर इसका एक और ये 6750 ब्रेकआउट आएगा। ये दो इस पे रेजिस्टेंस है, एक हडल ये है, एक हडल ये है। 6700 अगर पार करता है तो आप 7500 रुपये के लिए खुला बिल्कुल आसमान है इसके लिए। और अगर आप इसके टारगेट एसएल जानकारी चाहते हैं या इसके बारे में कोई भी और जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, क्योंकि सेबी की गाइडलाइंस के चलते हम यहाँ पे स्टॉक के बारे में कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे सकते, कोई भी बाय सेल की सलाह नहीं है, ये सिर्फ चार्ट पे एक एनालिसिस है जो मैं कर रहा हूँ दोस्तों। आप इसको देखें। कोई भी आपकी क्वेरी है उसकी चर्चा हमसे टेलीग्राम चैनल पर ही कर पाएंगे दोस्तों। धन्यवाद।